सारे गणमान्य व्यक्तियां हैं और महिलाएं, बहनें, भाई, सभी को राम राम। नाम होता है टीचर का तो मेहनत तो बच्चे की होती है। और थोड़ा सा अगर इसकी मेहनत पे मैं प्रकाश डाल लूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये नहीं है कि मेरे गांव से थी इसलिए मुझे ज़्यादा ध्यान था। बैच में 70-80 बच्चे होते हैं तो ध्यान सभी की तरफ ही होता है। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो सारी ज़िंदगी याद रहते हैं। उस समय की बात थी, 11th क्लास में जींद गए थे। मेरे पास विजेंद्र जी का फ़ोन आया, बोला भाई नन्ना ज़्यादा बीमार है। गुड़िया मेरे पास ट्यूशन पढ़ती थी तो घर पे गए। वास्तव में उस टाइम नन्ना बीमार भी घना था। एक के बाद कही थी भाई नवीन ध्यान रखिए बिटिया का। तो उस टाइम मैंने एक के बात बोली थी, भाई ये आपकी बेटी नहीं है या मेरी भी बेटी है। और गांव से कोई बच्चा आता है, कोई भी माँ बाप किसी का भी बच्चा आता है गांव से, तो एक एक्स्ट्रा जिम्मेवारी क्या होती है उस बच्चे के ऊपर। वो बच्चा अगर नहीं बना तो वो मेरा नाम खराब नहीं होता, वो फादर साहब का नाम खराब होता ना। कहेंगे इसका बाबू इतना बढ़िया मास्टर था, ये बालक ने हमारा बालक नहीं पढ़ाया। तो जो गांव के बच्चे होते हैं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा जिम्मेवारी होती है। और रही बात इस बिटिया के हार्डवर्क की, तो क्या करें कि ऊत के पास पालने में दिख जा रहे हैं। जब पहली बार मैंने इसका टेस्ट देखा, इसकी जो राइटिंग थी, मतलब वास्तव में इसके ऊपर जो पहले इसकी मम्मी ने, इसके पापा ने जो काम कर रखा था वो काबिले तारीफ है। सिर्फ आज ये बिटिया का जो सक्सेस है वो हर किसी को दिखता है, लेकिन इसके पीछे इसके पापा की और स्पेशली इसकी मम्मी की जो पिछले 15 साल की हार्डवर्क है वो हमें दिखाई नहीं देती। तो मैं तो सबसे ज़्यादा इसकी सफलता में इसकी मम्मी का हाथ मानता हूँ, जो एक साइड से परिवार को भी संभाला और एक साइड से बच्चों की पढ़ाई को भी संभाला। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि ये भी मेरी तो चलो बेटी भी है, फेवरेट स्टूडेंट भी है, ऐसा नहीं है। सभी ही टीचर की फेवरेट है। जो भी जिस भी टीचर ने इसको पढ़ाया सभी बोलते थे कि बड़ी डिसेंट लड़की है। और ये बच्चा ऐसा है कि ये सिर्फ बुकवर्म नहीं था, मतलब सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं था। खेल में कोई स्पीच प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम है, ये बड़े आगे आके पार्टिसिपेट करती थी। और उसी का नतीजा ये है कि आज ये इतने जो 4 स्टेप होते हैं सिलेक्शन के, उन चारों स्टेप को क्लियर कर पाई। कुछ बच्चे जो सिर्फ किताब पढ़ते हैं ना, वो फिर आगे ग्रुप डिस्कशन को और जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको फेस नहीं कर पाते। तो मेरा सोच ये है कि बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। बाकी अजय भाई ने भी बताया है कि भाई बच्चे को पढ़ाना और प्लेयर तैयार करना इतना आसान काम नहीं है। मैं आज से नहीं, 2012 से भाई को भी देख रहा हूँ, अजय को भी, कि एक छोटा सा कमरे सिस्टम तैयार करा था और अभी भी दिन रात लगे रहते हैं। तो बच्चा तैयार करना, चाहे वो एकेडमिक्स में हो चाहे वो प्लेयर हो, इतना आसान नहीं है। और कहना नहीं चाहिए क्योंकि गांव के सारे बड़े बैठे हैं, सारे मेरे तो फालतू समझदार हैं, लेकिन इस फील्ड में मैं लगभग 17 साल हो गए। एक छोटी सी राय जरूर दूंगा सभी साथियों को जिनके बच्चे छोटे हैं, भाई अपने बच्चा पर हार्डवर्क करो। अगर एक परिवार का एक बच्चा पढ़ गया वो पूरे परिवार को बदल देता है। परिवार के एक बच्चा भी अगर आगे निकल गया ना आपकी मेहनत से, खेत में 1 घंटा कम कमा लो लेकिन बच्चे पे 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपके गांव से ही देखे हैं। एक साथी है, खेती करता है, अपने बच्चों को जींद लेके जाएगा और जींद से वापस लाएगा सिर्फ पढ़ाने के लिए। और अगर वो ऐसे ही करता रहा तो कहते हैं भगवान देखता है, उस माँ बाप के हार्डवर्क को भी देख रहा है, उस बच्चे के हार्डवर्क को भी देख रहा है, तो सफलता जरूर मिलेगी। 9वीं से 12वीं अगर बच्चा ईमानदारी से काम कर ले, पेरेंट्स ईमानदारी से काम करें, उसके ऊपर टीचर ईमानदारी से काम करें, तो सफलता ज़रूर मिल जाती है। और मैं एक बात और बताऊंगा, अब गांवों के जो सरकारी स्कूल हैं उनका स्तर सुधरा है, पहले से सुधार है। आप गांव के सरकारी स्कूल में आके देखोगे तो टीचर्स भी अब क्वालिफाइड है और काम कर रहे हैं।
तो जरूर कई बार क्या होता है कि अपने सरकारी अस्पताल में कह रहा बहुत बढ़िया डॉक्टर आ रहा है, वापस पर दवाई लेने कौन जावा, वो एक काम हो रहा है। अपने स्कूलों में बहुत अच्छे टीचर आए हुए हैं तो उनकी सुविधाएं लेनी चाहिए। और एक साथी ने और भी बताया कि भाई गाँव में लाइब्रेरी, कई बार जब बैठते हैं गांव के मौजूद साथियों के साथ, बहुत साथी हमारे सीनियर हैं, जब भी मिलते हैं तो हम यही कहते हैं भाई गांव के लिए जो स्पोर्ट की ज़रूरत है एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी प्रकार की, उसके लिए मना नहीं है। लाइब्रेरी अगर हो सकती है ज़रूर सेटल करें, जितना सहयोग होगा ज़रूर करेंगे। और रही बात, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ गांव के व्यक्तियों को, जो मेरा सब्जेक्ट है जितना मुझसे हो पाएगा मैं गांव के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट संडे को 1 घंटा 2 घंटा अपनी सेवाएं भी दूंगा, और अपने जैसे जो दूसरे एक्सपर्ट साथी हैं उनको भी साथ लेके सेवा दिलवाने के लिए तैयार बैठा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि गांव बहुत बड़ा है, बहुत पढ़ा लिखा गांव है, लेकिन जो तरक्की होनी चाहिए थी वो अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं हुई है। बहुत कम गिने चुने बच्चे ही हैं, तो इसकी तरफ थोड़ा सा ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अगर 9th to 12th ठीक पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल NIT में भी गए हैं, IIT भी गए हैं, बहुत सारे डॉक्टर भी बने हैं, तो आपके परिवारों में से ही निकल गए। तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। स्पेशली कहते हैं कि इसकी हार्डवर्क और इसके पेरेंट्स की हार्डवर्क का श्रेय लेने का मुझे कोई हक नहीं है, मैंने अपनी ड्यूटी की है। तो मैं स्पेशली इस ग्रेट अचीवमेंट के लिए तन्नू बिटिया का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि इसने कहीं ना कहीं हमारा नाम भी ऊंचा करने में सहयोग किया है। और रही बात, इसने जो 2 साल जितना हार्डवर्क किया वो मेरी आंखों के आगे है। वो मुझे पता है कि भाई घर के हालात कैसे थे, और फिर भी ये बिटिया इतना काम करती थी। और मेरी सिर्फ एक ही ड्यूटी थी, पढ़ने को तो बच्चा कहीं से ही पढ़ सकता है। मैं हमेशा एक ही बात सोचता हूँ, बच्चे को पढ़ाने से ज़्यादा आज के टाइम सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको केयर की ज़रूरत है। तो मैंने सिर्फ इसको सपोर्ट दिया, ध्यान रखा कि अपसेट ना हो। कभी कोई अपसेट होती तो पूछ लेता था बेटा क्या बात है, ज़रूरत पड़ती तो कभी हंसी मजाक भी कर लेते थे। तो आज ये है कि जब इसका सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले फ़ोन आता है, सर मेरा सिलेक्शन हो गया। नन्ना भाई का फ़ोन आवा है, भाई नवीन धन्यवाद मुझे इसकी मम्मी को बोल जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। थैंक यू गाँव के सभी व्यक्तियों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। भाई आपका बचपन है कि आपने ये श्रेय जो है इसके माँ